हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट एशिया के संदर्भ में। वेस्ट एशिया में जो अस्थिरता फैली हुई है, खासकर ईरान और फारस की खाड़ी में जो ज़्यादा मात्रा में जो अस्थिरता इस समय फैली हुई है, उसका कारण क्या है? हालांकि जो फारस की खाड़ी है उसमें अस्थिरता मुख्य रूप से फैलने का जो कारण है, आपको ये दिखाई देगा कि ईरान से जो वार हो रहे हैं यूएसए और इजराइल के को लेके, तो उससे रिलेटेड है। लेकिन इजराइल और ईरान वार तो समझ में आता है, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ, इजराइल जो है कार्रवाई कर रहा है वहाँ पे जो हुतीज़ हैं उनके खिलाफ, तो ईरान के द्वारा वहाँ पे शुरू किया गया, फिर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इजराइल और ईरान के बीच में, वो समझ में आता है। लेकिन इसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट है या यूएस का बीच में कूदना, ये समझ में बहुत लोगों को नहीं आता होगा कि आखिर यूएस क्यों इस जंग में कूद गया। और हालांकि वो अलग बात है कि इस समय अकेला पड़ गया है, उसको नाटो जो है सहयोग नहीं दे रहा है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आखिर यूएस जो है कूदा क्यों इसमें? उसको क्या इसमें बेनिफिट होने वाला था, क्या लाभ मिलने वाला था जिसके कारण वो कूद गया? तो आपको भली भांति याद होगा कि आज से पहले लगभग 6-7 माह पहले यूएस के द्वारा ईरान के जो परमाणु संयंत्र क्षेत्र था वहाँ पे अटैक किए गए थे। तो यूएस को ईरान से चाहिए क्या? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम का भंडार कजाकिस्तान में है, और वह यूरेनियम का भंडार जो है ईरान के पास भी रखा गया है, और तेल का भंडार तो है ही है, वो अलग चीज़ें हैं। तो यूरेनियम का जो भंडार जो है ईरान के पास, उस यूरेनियम के भंडार को चाहता है कौन? यूएस। अगर वहाँ पे उसका कंट्रोल हो जाए तो मिल जाए। दूसरा चीज़ वह ये नहीं चाहता है कि ईरान में परमाणु संयंत्र सारी चीज़ें या परमाणु जो है विकसित हो, यह कदापि नहीं चाहता। हालांकि वो तो चाहता भारत में भी नहीं था, आपने ये सब जाना ही होगा। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फ्लिक्ट इस स्तर पे बढ़ते चला गया कि आज जो है ईरान के द्वारा हार्मुज स्ट्रेट बंद कर दिए गए, और बंद कर देने के बाद अभी विश्व में इतनी बड़ी लेवल पे उस वार की वजह से अस्थिरता फैल गई, जिसमें से आपको दिखाई देगा कि खाद्य संकट से जैसी परिस्थितियां या ईंधन संकट से जैसी जो प्रवृत्तियां हैं वह देखने को मिल रही हैं। अब ईंधन संकट से या ईंधन संकट के चलते आपको खाद्य संकट भी आने वाले समय में दिखाई देगा, मुद्रास्फीति से लेकर सारी चीज़ें। जैसे गैस, अब गैस में अगर देखिए जो घरेलू गैस है, जिस ईंधन से भोजन पकता था, अब उसके सप्लाई कम होने के कारण, ठप होने के कारण उसका रेट जो होगा हाइक हो जाएगा। बड़े ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? हाइक हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइक हो जाने के कारण क्या होगा? जो भी उससे वस्तुएं बनती थी, फूड प्रोसेसिंग होता था, उस फूड प्रोसेसिंग की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक जलेबी ले लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल। अब जलेबी पहले अगर मान लीजिए 100 या 150 के आसपास किलो पे मिलता था, तो सभी चीज़ें नगण्य या सामान्य होने के बावजूद भी, जैसे मैदा का रेट हो गया या तेल जो हो गया, इन सभी चीज़ों का रेट सामान्य होने के बावजूद भी आपको ये दिखाई देगा कि जलेबी का रेट जो है 200 या 200 के पार मिलेगा। कारण क्या है? तो कारण मुख्य रूप से यही है कि जो ईंधन जो है जिस पे उसको पकाया जाता है, बनाया जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी कास्ट जो है अधिक बढ़ गई, हाइक हो गई, जिसके कारण उसका कास्ट भी ऑन द होल पे क्या हो गया? बढ़ गया। तो वही मैं बता रहा था कि खाद्य संकट जैसी चीज़ें भी उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, ये जब से बंदा आया है तब से पूरे वैश्विक लेवल पे अस्थिरता का बाप बना हुआ है ना? किसी न किसी रूप में अस्थिरता चाहिए। अभी वेनेजुएला पे जो इसने किया, वही इसको, चूँकि इससे पहले ईरान से पहले इसने वेनेजुएला पे ट्राई किया, और वेनेजुएला में जो ट्राई किया उसको इसने अचीव भी कर लिया। अब ये सोचा कि ठीक वैसे ही मैं करूँगा ईरान पे, और ईरान पर भी कब्जा कर लूँगा, उसके जो भी क्रूड ऑयल्स हैं और जो भी संसाधन है उस पर मैं कब्जा आसानी से कर लूँगा। लेकिन ईरान ने इसको अच्छे से दे दिया। अब अच्छे से दे दिया, वहाँ पे अकेला हो गया। यह अपने करने के कारण अकेला हो गया, है ना? नाटो देश जो है इसका समर्थन नहीं दे रहे, उसका कारण इसका खुद जो इसकी नीति है, इसकी पॉलिसी है, इसके कारण अब पिछवाड़े से मार पिछवाड़े पे पड़ रही है। अब पिछवाड़े पे जब मार पड़ रही है तो भी मानने को तैयार नहीं है ये कि हम वहाँ से शांति चाहते हैं। शांति तो आगे से कह रहा है कि हाँ हम छोड़ देंगे, शांति एकदम चाहते हैं। फिर जब वह गिराना बंद कर रहा है तो फिर कह रहा है कि नहीं, वह गिड़गिड़ा रहा था, वह ऐसे कह रहा था हम ईरान को एक्वायर कर लेंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे। अब फिर दो रोल खा रहा है पिछवाड़े पे, फिर वैसे ही कह रहा है कि हाँ हाँ शांति शांति शांति। तो ये इसकी रवैया है।
तो ईरान के यूरेनियम पर यह कब्जा करना चाहता है, उस यूरेनियम को किसी तरह से चुराना भी चाहता है। अभी ईरान का जो द्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल्स जो है होते हैं, ईंधन वहाँ पे होते हैं, उस पर भी इसने योजना बनाई हुई है कि इसको क्या कर लेंगे, हम एक्वायर कर लेंगे, है ना। और इसकी जहाज़ें जो भी जा रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, हार्मुज स्ट्रेट से होके, तो उस पर ईरान निशाना बना रहा है ना। या इवन इसके जो सहयोगी हैं उनकी जहाज़ें जो जा रही हैं उनका निशाना बना रहा है। इसके वजह से सप्लाई जो है ठप पड़ा हुआ है, और सप्लाई ठप होने के कारण वैश्विक लेवल पे आपको दिखाई देगा ईंधन संकट से जैसे स्थितियां मंडरा रही है, खाद्य संकट जैसे स्थितियां मंडरा रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए नजर आएंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।